नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसने पूरे एविएशन जगत को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की, उस दिल्ली अहमदाबाद फ्लाइट की जो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। हाल ही में भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट जारी की है। और सच मानिए, इसमें सामने आए तथ्य किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रिपोर्ट में गुता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन आसमान में हुआ क्या था। अब एविएशन की दुनिया की सबसे पुरानी और जटिल बहस यही है कि जब कोई विमान आसमान से गिरता है तो इसके पीछे असली वजह क्या होती है। क्या ये कॉकपिट में बैठे इंसानों की कोई बहुत बड़ी भूल होती है या फिर उस विशाल मशीन की कोई अंदरूनी खामी। इस एयर इंडिया हादसे ने इसी बहस को फिर से एकदम ताज़ा कर दिया है। एक तरफ रिपोर्ट के कुछ इशारे पायलटों पर शक पैदा करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे तकनीकी सुराग भी हैं जो मशीनरी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आइए एक एक करके इन दोनों पहलुओं को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं टेक ऑफ की टाइमलाइन से। तबाही के 32 सेकंड। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि 12 जून की ये बोइंग 787 उड़ान बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरू हुई थी। मुंबई बेस के दोनों पायलटों ने रात भर अच्छी नींद ली थी। उड़ान से पहले दोनों ने ब्रीथलाइजर टेस्ट भी पास किया था, यानी नशे जैसी कोई बात ही नहीं थी। प्लेन का वजन भी एकदम सुरक्षित लिमिट में था। हाँ, उड़ान से पहले एक मामूली सी शिकायत जरूर आई थी कि स्टेबलाइजर सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन एयर इंडिया की टीम ने रूटीन मेंटेनेंस के तहत उसे भी ठीक कर दिया था। मतलब टेक ऑफ से पहले सब कुछ एकदम परफेक्ट था, खतरे की कोई घंटी नहीं थी। लेकिन फिर शुरू होती है वो खौफनाक टाइमलाइन। 13:38 और 39 सेकंड पर विमान टेक ऑफ करता है। सिर्फ 3 सेकंड बाद ये 180 नॉट्स की अपनी मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेता है। सब सही लग रहा है, राइट? लेकिन इसके ठीक बाद अचानक इंजन बंद हो जाते हैं। 13:38 पर रैम एयर टर्बाइन या रैट डिप्लॉय होता है ताकि प्लेन को इमरजेंसी पावर मिल सके। 5 सेकंड बाद 13:38 पर पहले इंजन को दोबारा ऑन करने की कोशिश होती है, लेकिन वक्त हाथ से फिसल रहा था। 13:39 पर क्रू मेडे 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 कॉल देता है और 6 सेकंड बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ब्लैंक हो जाता है। बस 32 सेकंड, टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक सिर्फ 32 सेकंड। अब आते हैं इस पूरी रिपोर्ट के सबसे बड़े और अनसुलझे हिस्से पर। 1 सेकंड का रहस्य, एक असंभव कार्य। इस रहस्य को समझने के लिए कॉकपिट के अंदर लगे फ्यूल कट ऑफ स्विच को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये स्विच इंजनों की फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। जब ये स्विच रन पोजीशन में होते हैं तो इंजन को ईंधन मिलता रहता है, लेकिन अगर उड़ते हुए प्लेन में इन्हें कट ऑफ कर दिया जाए तो इंजनों को फ्यूल मिलना तुरंत बंद हो जाता है और वो ठप पड़ जाते हैं। बोइंग 787 में दोनों इंजनों के लिए ऐसे 2 अलग-अलग और स्वतंत्र स्विच होते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा झोल है। जांच का सबसे अहम सुराग ये है कि दोनों इंजनों के स्विच रन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। लेकिन जो बात दिमाग घुमा देती है वो ये कि इन दोनों स्विचों के बंद होने के बीच सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का फासला था। पहला इंजन बंद हुआ और ठीक 1 सेकंड बाद दूसरा। सवाल ये है कि ऐसा आखिर हो कैसे सकता है? और इसी सवाल से जन्म होता है हमारी पहली थ्योरी का, पायलट की गलती का सिद्धांत। जानबूझकर किया गया कृत्य या दुखद भूल? इस थ्योरी को हवा मिली है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के एक छोटे से हिस्से से, जिसे IAB ने अपनी रिपोर्ट में जगह दी है। इंजन बंद होने के तुरंत बाद एक पायलट दूसरे से पूछता है, आपने कट ऑफ क्यों किया? इस एक वाक्य की गंभीरता पर ध्यान दीजिए। ये कोई सामान्य सवाल नहीं था कि अरे इंजन कैसे बंद हो गए। ये सीधा सीधा एक आरोप था, आपने ऐसा क्यों किया? बस इसी एक लाइन ने पायलट द्वारा जानबूझकर विमान गिराने की थ्योरी को चर्चा में ला दिया है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। आरोप के तुरंत बाद दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। अब समस्या ये है कि AIB की रिपोर्ट सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों को दिखाती है। ये कॉन्वर्सेशन बहुत अधूरा सा लगता है। इसके बाद उन्होंने क्या बात की, ये सवाल कैप्टन ने पूछा था या को पायलट ने? रिपोर्ट इस पर बिल्कुल खामोश है, जो इस पूरी गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा देता है।
कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद किसी का हाथ गलती से लग गया हो और स्विच बंद हो गए हों, लेकिन ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। इन स्विचों में एक खास तरह का स्टॉप लॉक मैकेनिज्म होता है। इन्हें बंद करने के लिए इन्हें पहले ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है और फिर खिसकाकर नए पोजीशन में लॉक करना होता है। मतलब सिर्फ हाथ छू जाने भर से ये स्विच बंद नहीं हो सकते, और वो भी 2 अलग-अलग स्विच, एक के बाद एक। गलती से ऐसा होना गले नहीं उतरता। इसके अलावा अगर हम जानबूझकर किए गए कृत्य वाली थ्योरी को देखें तो पायलटों का अपना ट्रैक रिकॉर्ड ही इस थ्योरी को कमज़ोर कर देता है। कैप्टन के पास 15,000 से ज़्यादा घंटों का शानदार फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और वो रिटायरमेंट के काफ़ी करीब थे। को पायलट के पास भी 3,400 घंटों का तजुर्बा और एकदम क्लीन रिकॉर्ड था। दोनों दिमागी तौर पर फिट थे और कोई नशे में नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इंजन बंद होने के सिर्फ 10 सेकंड के भीतर ही उन्होंने स्विच को वापस ऑन करके इंजनों को रीस्टार्ट करने की कोशिश की थी। अगर कोई वाकई प्लेन क्रैश करना चाहता तो वो उसे बचाने की कोशिश ही क्यों करता? यही बात हमें हमारी दूसरी थ्योरी की तरफ ले जाती है, यांत्रिक विफलता का सिद्धांत। क्या मशीन में कोई गंभीर खराबी थी? इस एंगल को समझने के लिए थोड़ा पीछे दिसंबर 2018 में जाना होगा। तब अमेरिकी एविएशन एजेंसी FAA ने बोइंग विमानों के लिए एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया था। कई एयरलाइंस ने शिकायत की थी कि इन विमानों के फ्यूल स्विच का जो लॉकिंग फीचर है वो फेल हो रहा है। मतलब स्विच बिना ऊपर खींचे ही झटके से अपनी जगह बदल सकते थे। FAA ने सिफारिश की थी कि सभी एयरलाइंस अपने स्विचों की जांच करें, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक सलाह थी, कोई सख्त आदेश नहीं, एयर इंडिया ने ये जांच नहीं की। क्या ये मुमकिन है कि इसी अनदेखी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? इस मशीन की खराबी वाली थ्योरी को एविएशन एक्सपर्ट्स का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट सेफ्टी के डायरेक्टर जनरल रह चुके एयर मार्शल संजीव कपूर ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है। उनका कहना है कि एक लॉक वाले स्विच को खींचकर दूसरी जगह सेट करने में समय लगता है। किसी भी इंसान के लिए, वो भी पैनिक की स्थिति में, 2 अलग-अलग लॉक वाले स्विचों को मैन्युअली सिर्फ 1 सेकंड के गैप में बंद कर पाना फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो अब हमारे सामने तस्वीर के दोनों पहलू बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ पायलट एक्शन थ्योरी है, जिसे कॉकपिट की उस आधी अधूरी बातचीत और स्विच की कॉम्प्लेक्स डिजाइन का वजन मिल रहा है। दूसरी तरफ मैकेनिकल फॉल्ट थ्योरी है, जिसके पक्ष में 2018 का FAA बुलेटिन, 1 सेकंड के गैप की नामुमकिन सी लगने वाली बात और पायलटों का इंजन बचाने का वो आखिरी प्रयास खड़ा है। हम यहाँ किसी थ्योरी को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि ये साफ है कि सच्चाई अभी भी इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। और इसीलिए हमारा अगला और आखिरी पॉइंट बहुत क्रूशल है, सच की तलाश। इस पूरे मामले में पारदर्शिता क्यों मायने रखती है? अभी एविएशन एक्सपर्ट्स और पायलट यूनियनों के बीच सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इसी बात को लेकर है कि AIB ने अपनी रिपोर्ट में ब्लैक बॉक्स की ऑडियो से बस एक ही लाइन क्यों चुनी। ब्लैक बॉक्स में तो उस पूरे हादसे की हर 1 सेकंड की बातचीत रिकॉर्ड है ना, तो फिर पूरी ट्रांसक्रिप्ट दुनिया के सामने क्यों नहीं लाई जा रही? कई लोगों को ये डर है कि इस तरह सिलेक्टिव जानकारी बाहर देने से जांच का पूरा नरेटिव जानबूझकर पायलटों की गलती की तरफ मोड़ा जा सकता है, ताकि बड़ी कंपनियों को बचाया जा सके। और ये डर पूरी तरह से बेबुनियाद भी नहीं है, क्योंकि इतिहास में पहले भी सच्चाई को दबाया गया है। मार्च 2022 का चीन का वो बोइंग 737 क्रैश तो याद ही होगा, जो एकदम सीधा जमीन की तरफ गिरा था। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी जांच बंद कर दी गई है, लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। राष्ट्रीय सुरक्षा का लेबल लगाकर पूरी सच्चाई को एक काले बक्से में ही दफन कर दिया गया। यह पारदर्शिता का न होना पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठा देता है। और यही सब हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब अगले साल इस एयर इंडिया हादसे की फाइनल रिपोर्ट आएगी, तो क्या उसमें सच्चाई बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लाग लपेट के सामने रखी जाएगी? क्या हमें पता चल पाएगा कि वो इंसानी गलती थी या किसी मशीन का धोखा? या फिर इस खौफनाक हादसे के सबसे अहम जवाब भी हमेशा के लिए उस ब्लैक बॉक्स के अंदर ही कैद रह जाएंगे? इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही।